नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न। बच्चों प्रश्न दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं इस वीडियो में सबसे पहले विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास x + y = 5 दिया है, मैं क्या करता हूँ, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ 2x - 3y = 4 है, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें अगर सीख गए तो यार सवाल तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कहा समीकरण 1 जो दिया है, इसमें चर कितने हैं, चर तो कह सकते हैं चर जो ABCD के अक्षर होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। इसमें ABCD के अक्षर कितने हैं, एक तो हमारा x दिया, दूसरा y। तो समीकरण 1 में चर हमारे कितने हुए, 2, x और y हुए। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी देखना है, इसमें चर कितने हैं, x और y। ठीक है, चर समीकरण 1 और 2 में सेम है। पहले में भी x और y दिया, दूसरे में भी x और y दिया। चर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना है तो किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। अब भैया गुणांक क्या होता है, चर मेरे पास x और y दो चर थे, और गुणांक तुम्हें देखना है। गुणांक का मतलब होता है उस चर के जो गुणे में होता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। x के गुणे में अगर 4 है तो कह सकते हैं x का गुणांक कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ y का गुणांक कितना है, 3 है। y के गुणे में जो है वो वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो मैंने कहा विलोपन विधि द्वारा अगर सवाल को सॉल्व करना है किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में देखना आपको। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना बच्चों दिया है, समीकरण 2 में y का गुणांक 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का गुणांक हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है और मुझे बनाना एक जैसा 3 इसका पहले से ही बना है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका भी 3 हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे समीकरण में तो ये समीकरण में जो गुणा करें वो सभी में होगा, पूरी संख्याओं में। 3 की गुणा करेंगे जब समीकरण में, 3 गुणा x से भी होगी और y से होगी और 5 से होगी। 3 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। 3 की गुणा जब x से करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस लगा है, प्लस लिख देंगे। 3 की y से गुणा कर देंगे, 3y आ जाएगा, बराबर में 3 × 5 = 15 हो जाएगा। समीकरण 2 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या हो जाएगी, 2x - 3y = हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जिस चर के मैंने गुणांक बराबर किए हैं, मुझे देखना है जिस चर के मुझे गुणांक बराबर किए हैं, मैंने y के गुणांक बराबर किए, क्योंकि y का गुणांक यहाँ समीकरण 2 में 3 था, पहले में हमने 3 बना लिया। गुणांक जिसके बराबर किए, क्या उसके चिन्ह कैसे हैं ये देखना है मुझे। तो इसका पहले वाला चिन्ह प्लस, दूसरे वाले का माइनस। तो अगर चिन्ह डिफरेंस हैं तो मुझे यहाँ पर लाइन खींचकर जोड़ने पर लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर जिसके मैंने गुणांक बराबर किए उसके अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो मुझे जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। अगर चिन्ह उसके सेम होते तो मुझे यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ता। अब जोड़ देंगे, 3y में 3y जाएगा, ये प्लस माइनस का घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसे हम काट देंगे। अब 3 में 2, ये वाली संख्या प्लस में, ये भी संख्या प्लस में, तो हमारा जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5x बराबर 15 और 4 19 हो जाएगा। और x का मान निकालना है। x और 5 के गुणे का संबंध है तो बराबर में जाएगा बच्चों, बटे में आता है तो 19 बटे हमारा ये 5 हो जाएगा। तो x का मान तो मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ये मान हम समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जिससे हमारा y का मान निकल जाएगा। तो मुझे लिखना है x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। ये समीकरण 1 दिया, जहाँ x दिया है उसके जगह पर 19/5 कर देंगे। प्लस लगा है, y सेम लिखेंगे, बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 बराबर में पहले से था, 19 इधर जाएगा, 19/5, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, तब कितना है, 1 है।
1 इसके हर बच्चों का ऐसे होगा डिफरेंस, इसका 5/1 इसका हर 1 हुआ, 19/5 इसका हर हमारा 5 हुआ, हर हुए डिफरेंस। जब हर डिफरेंस होते हैं उनका मुझे एलसीएम लेना पड़ता है, तो लासा लेंगे 1 और 5 का, तो 5 ही लासा आएगा। ठीक है, अब हम लासा लेने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा अंश बटा हर होता है इसमें भी अंश बटा हर है, हर अगर डिफरेंस से लासा ले लिया, लासा लेने के बाद जो हमारा पहला परमेय संख्या है उसका अंश लिख देंगे सेम ऐसे। अब हर कितना है 1 का पहाड़ा बनना है लासा तक, लासा हमारा 5 आया तो 1 बचे 5, 5 बार गया तो 5 लिख देंगे, माइनस फिर हम दूसरी भिन्न का भी क्या कर देंगे, अंश लिख देंगे, गुणा लगा देंगे, हर का पहाड़ा पढ़ो 5 से ज़्यादा ना हो, 5 कम 1 बार में गया। ठीक है, बराबर 5 25 और 19 कम 19 बटे में मेरा 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको आपस में घटा देंगे, कितना आंसर आएगा 15 और 6 19, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 6 और बटे 5, तो y का मान 6/5 आ गया। तो इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करके x और y के मान को मैंने निकाल दिया। लेकिन मुझे क्या कर देना है, इस प्रश्न में विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी तो आपको बताया है विलोपन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो विलोपन विधि द्वारा सवाल तो मेरा प्रूफ हो गया, हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको पुनः बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास समीकरण फर्स्ट है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करने के लिए किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में करना पड़ेगा। तो आप चाहें समीकरण 1 से करें, चाहे समीकरण 2 से करें, हम समीकरण 1 से करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, समीकरण 1 लिख देंगे x प्लस y बराबर 5। ठीक है, मुझे क्या कर देना है, x का मान y के पदों में करना है, तो x हम एक साइड में करेंगे, बाकी संख्या एक साइड में हो जाएगी। 5 पहले बराबर में था, ये y जब उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जो x का मान मैंने निकाला है वो समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 1 को मैंने समीकरण 3 बना लिया, जो मान मुझे रखना है वो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 बच्चों मेरे पास दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। जहाँ x दिया है उसके जगह पर 5 माइनस y कर देना है, 2 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, x का मान कर देंगे 5 माइनस y माइनस का 3y बराबर हमारा 4 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 की y से गुणा कर देंगे 2y हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर में 4। जो 2 की जो गुणा करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर संख्या थी, मात्र उन्हीं संख्याओं से गुणा हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y ये माइनस का 3y आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हमारा 5y हो जाएगा, बराबर में 4 है, 10 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर हमारा माइनस का 6 बचा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, y का मान बच्चों कितना आ गया 6/5 आ गया। बच्चों मैंने जो विलोपन विधि द्वारा सवाल हल किया था उसमें भी y का मान कितना आया था 6/5 आया। ठीक है, तो सवाल हम किसी भी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, मान तो हमारे सेम आएंगे। अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चाहे 1 में रख दो, 2 में रखो या 3 में रखो, x का मान निकल जाएगा। तो हमारा समीकरण 3 क्या था, x बराबर 5 माइनस y मतलब y का मान भर देना है। ठीक है, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, तब कितना है 1 है। मैंने कहा था ये हमारा अंश है, ये हर है, अंश बटा हर, हर डिफरेंस है। जब हर डिफरेंस होते हैं बच्चों तो मुझे क्या करना है, उसका लासा निकालेंगे, 1 5 का लासा 5 ही आएगा,
अब लासा निकालने के बाद जो हमारा पहली परमेय संख्या थी, अंश बटा हर था, तो अंश मैंने लिख लिया पहले, ऐसे गुणा लगा देंगे। अब इसके नीचे हर का पहाड़ा अपना लासा तक, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे लासा, 5 1 पंचे 5 जाएगा, माइनस लगा दिया। फिर दूसरा अंश उतार लेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके नीचे हर कितना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से ज़्यादा ना हो, 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, 5 25 और 6 1 कम 6 बटे हमारा 5 हो जाएगा। x बराबर, अब हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, जो मान हमारा समीक 19 बटा ये हमारा 5 आ जाएगा, घटा देंगे तो हमारा 19 बचेगा, 19 बटे 5। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। आपको जो भी विधि अच्छी उपयुक्त लगी उस विधि को आप लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे तो विलोपन विधि द्वारा सवाल हल करना बहुत ही आसान लगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि विलोपन विधि द्वारा विधि जो है बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।